डियर स्टूडेंट्स, अब हम कक्षा 10 की बुक सप्लीमेंट्री के चैप्टर नंबर 2 द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य पाठ के शेष भाग का हिंदी अनुवाद करेंगे, जिसकी राइटर सिस्टर निवेदिता हैं। हाँ, तो हम शेष पाठ का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। नाउ द किंग, अब राजा हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन। हाँ, अब राजा जो कि उज्जैन से काफ़ी दूर रहता था। हियर्ड दिस स्टोरी मीन्स कहानी, यहाँ पे कहते हैं समाचार। जब ये समाचार सुना कौन सा समाचार सुना? कि कोई सैपल लड़का जब सिंहासन पर बैठता, चबूतरे पर बैठता, तो वह जज बन जाता। जब ये समाचार सुना तो बेल, अच्छा, ही सेड, वह बोला, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी कहा था कि अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठें, जो मीनिंग कठिन हो उसको साथ साथ लिखते जाएं, जिससे कि रिवीजन करने में बाद में दिक्कत ना हो। डेफिनेटली मीन्स निश्चित रूप से। हाँ, ही सेड, वह बोला, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली, वह लड़का निश्चित रूप से ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। द किंग्स गैस बाज करेक्ट, किंग्स राजा का गैस अनुमान, करेक्ट मीन्स ठीक, राजा का अनुमान ठीक था। एज द रूइंस अबाउट द मीडोज वर वंस विक्रमादित्याज पैलेस। विक्रमादित्याज क्या हो गया? विक्रमादित्य की। एज द रूइंस अबाउट द मीडोज, वे खंडहर, अबाउट द मीडोज, वे जो मीडोज थे, घास के मैदान थे, वे कभी विक्रमादित्य का महल रह चुके थे। पैलेस मीन्स महल, वे जो खंडहर थे वह कभी पहले विक्रमादित्य का महल रह चुके थे। हाँ, इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंड, इफ जस्ट यदि केवल माउंड पर बैठकर ही, सिटिंग ऑन द माउंड, यदि केवल चबूतरे पर बैठकर ही, ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेपर्ड बॉय, यदि चबूतरे पर बैठकर ही शेपर्ड बॉय में, चरावाही लड़के में बुद्धिमानी और न्याय आ जाता है। राजा ने सोचा कि यदि चबूतरे पर बैठकर ही लड़के के अंदर बुद्धिमानी, विजडम मीन्स बुद्धिमानी, और न्याय आ जाता है। ही थॉट, उसने सोचा, राजा ने सोचा, लेट अस डिग डीप, आओ हम उसे खोदें। डिग मीन्स खोदना, डीप मीन्स गहराई से, आओ हम उसे गहराई से खोदें। एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और उस न्याय सिंहासन को हम प्राप्त कर लें। आई टू शैल सिट ऑन इट, आई टू, मैं भी इस पर बैठूंगा, मैं भी इस सिंहासन पर खोदने के बाद में बैठूंगा। एंड हियर ऑल द केसेस, और सभी मामलों को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी, देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, स्पिरिट मीन्स आत्मा, तब विक्रमादित्य की आत्मा, विल डिसेंड अपॉन मी, मेरे अंदर आ जाएगी, मेरे अंदर प्रवेश कर जाएगी या उतर जाएगी। डिसेंड मीन्स उतरना, मेरे अंदर उतर जाएगी। एज वेल, वैसे ही, जैसे कि लड़के के दिमाग में या दिल में उतरती है वो विक्रमादित्य की आत्मा, वैसे ही मेरे अंदर भी आ जाएगी। एज वेल एंड आई शल ऑलवेज बी द जस्ट किंग, और मैं हमेशा एक न्यायप्रिय राजा बनूंगा। मैं फिर एक न्यायप्रिय राजा हमेशा ही बना रहूँगा। सो विथ द स्पेड्स एंड सोल्व्स, स्पेड्स मीन्स कुदालें, सोल्व्स मीन्स फावड़े,
इसलिए कुदालों और फावड़े लेकर द ग्रासी नोल, ग्रासी मीन्स घास का, नोल मीन्स छोटा टीला, घास का छोटा टीला, वेयर द बॉय प्लेड बाज अनकवर्ड, जहाँ लड़के खेलते थे, अनकवर्ड किया गया, अनकवर्ड किया गया, खोदा गया या फिर उसको निरावृत किया गया, खोल दिया गया उसको। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज बाज सॉरोफुल, द बॉय वह लड़का, हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज, जो कि स्वयं जज बनता था, स्वयं जज बनता था, बाज सोरोफुल, सोरोफुल मीन्स दुखी, वह लड़का जो स्वयं जज बन जाता था बहुत ही क्या हुआ, दुखी हुआ। जज मीन्स न्यायाधीश, सेल्फ मेड स्वयं बनना। ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया, उसने महसूस किया, समथिंग वेरी डियर टू हिम बाज बीइंग टेकन अवे, समथिंग उसने महसूस किया, ही फेल्ट उसने महसूस किया, दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम बाज बीइंग टेकन अवे, टेकन अवे मीन्स ली जा रही है, समथिंग कुछ, वेरी डियर बहुत प्रिय, कुछ बहुत प्रिय वस्तु उससे ली जा रही है, या बहुत प्यारी वस्तु उससे छीनी जा रही है। जब उन्होंने खोदना शुरू किया उस पॉइंट को तो वह लड़का क्या हुआ, दुखी हुआ। ये जो है अंतिम शब्दों का चित्र दिखाया गया है, वो हम बाद में देखेंगे। हाँ, एट लास्ट द लेबरर्स केम ऑन टू समथिंग, एट लास्ट मीन्स अंत में, लेबरर्स मीन्स श्रमिकों, केम टू मिला, टू समथिंग है, अंत में श्रमिकों को कुछ मिला। दे अनकवर्ड इट एंड फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, दे अनकवर्ड इट, उन्होंने उसको खोला या अनावृत किया, उसको उन्होंने खोला, निरावृत किया, एंड फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और उनको ब्लैक मार्बल की एक स्लैब मिली। ब्लैक काला, मार्बल पत्थर, और स्लैब मीन्स तख्ती। तब उन्हें तख्ती या पटिया, तब उन्हें वहाँ पर एक काले संगमरमर की तख्ती या पटिया मिली। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स ऑफ विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, सपोर्टेड जिसको पकड़े हुए थे, जिसको पकड़े हुए थे, हैंड्स मीन्स हाथों से, विंग्स मीन्स पंख, 25 स्टोन एंजल्स मीन्स क्या हो गया, देवदूत, उसको अपने हाथों और पंखों से 25 देवदूत पकड़े हुए थे, सपोर्ट किए हुए थे। श्योरली इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, अवश्य ही, श्योरली मीन्स अवश्य ही यह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। जजमेंट सीट मीन्स न्याय सिंहासन। आगे देखते हैं। विथ ग्रेट रिजॉइसिंग, रिजॉइसिंग मीन्स खुशी से, बहुत ही खुशी से या आनंद से। इट वाज ब्रॉट टू द सिटी, ये नगर को लाया गया, बहुत ही खुशी से, खुशियाँ मनाते हुए ये नगर को लाया गया। एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, हॉल मीन्स कक्ष, बड़ा कक्ष, जस्टिस मीन्स न्याय का, और न्याय के बड़े कक्ष में इसको रखा गया, या फिर न्यायालय में रखा गया, जो उस समय उनका न्यायालय हुआ वहाँ पर, उसमें उसको रखा गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर फास्टिंग एंड, बाद में देखते हैं, पहले ही निकालते हैं। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल, राजा ने अपने लोगों को या फिर जनता को ऑर्डर दिया, आदेश दिया, राजा ने अपनी जनता को आदेश दिया, टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर फास्टिंग, कि वह 3 दिन तक प्रेयर करें, प्रेयर मीन्स प्रार्थना करें, और व्रत रखें, फास्टिंग मीन्स व्रत रखें। वह 3 दिन तक, उन्होंने अपने लोगों को आदेश दिया कि वह 3 दिन तक प्रार्थना करें और व्रत रखें, व्रत और प्रार्थना करें। एंड अनाउंस्ड, और घोषणा की, दैट ऑन द 4th day,
फोर्थ डे, फोर्थ मीन चौथा, और चौथे दिन ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, पब्लिकली मीन्स जनता के सामने, और वह चौथे दिन जनता के समक्ष सिंहासन पर बैठेंगे। असेंड विराजमान होंगे या फिर बैठेंगे। एट लास्ट अंत में द ग्रेट मॉर्निंग कैम, वह महान सुबह आई, एंड क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग टेक हिज सीट, एंड क्राउड्स भीड़, असेंबल्ड इकट्ठा हुई, और भीड़ राजा को सिंहासन पर बैठता हुआ देखने के लिए इकट्ठा हुई। सीट स्थान पर या फिर सिंहासन पर बैठता हुआ देखने के लिए भीड़ क्या हुई, इकट्ठा हुई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबे हाल से चलते हुए, जो न्याय कक्ष था बहुत लंबा था, तो उससे चलते हुए, उसके गलियारे से चलते हुए, केम द जजेस एंड द प्रीस्ट ऑफ द किंगडम, केम द जजेस एंड प्रीस्ट्स, प्रीस्ट मीन्स पुजारी, किंगडम मीन्स राज्य के, हाँ राज्य के न्यायाधीश और पुजारी आए। फॉलोड बाय द किंग, फॉलोड बाय द किंग, राजा के पीछे पीछे चलते हुए। जब इकट्ठा हुई भीड़, तो भीड़ के समक्ष राजा आए लंबे हाथ से चलते हुए, और पुजारी और न्यायाधीश आए, और वह राजा के पीछे पीछे वहाँ तक आए। देन एज दे रीच्ड द सीट ऑफ जजमेंट, तब वे न्याय सिंहासन के पास पहुँचे। एंड देन, तब जैसे ही वे न्याय सिंहासन के समक्ष पहुँचे, दे पार्टेड इनटू टू रोज, रोज मीन्स कतारों, वे दो लाइनों में बट गए। पार्टेड दो लाइनों में, पार्टेड मीन्स बट गए, दो लाइनों में वे बट गए। द किंग वॉकड अप इन द मिडिल, राजा बीच में चला, हाँ द मिडिल, राजा बीच में चला। वोड हिज हेड इन रेवरेंस, रेवरेंस मीन्स सम्मान में या श्रद्धा में, वोड मीन्स झुकाया, अपना सिर श्रद्धा से सिंहासन के सामने झुकाया। एंड बेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, और सीधा संगमरमर की पटिया की तरफ को गया। स्ट्रेट मीन्स सीधा, मार्बल लैब संगमरमर की पटिया या तख्ती की तरफ को गया, जो उन्होंने खुदाई में निकाली थी। व्हेन द किंग वाज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, जब राजा सिंहासन पर बैठने ही वाला था, अबाउट टू सिट बैठने ही वाला था, जब राजा सिंहासन पर बैठने ही वाला था, वन ऑफ द एंजल्स बिगन टू स्पीक, वन ऑफ द एंजल्स बिगन टू स्पीक, उन 25 वन ऑफ द एंजल्स, उनमें से एक देवदूत ने बोलना शुरू किया, या उनमें से एक देवदूत बोला। स्टॉप, रुकिए। ही सैड, उसने कहा। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दैट यू आर वर्थी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। देवदूत ने कहा, क्या तुम सोचते हो कि तुम योग्य हो सिट ऑन द जजमेंट सीट, बैठने के लिए न्याय सिंहासन पर विक्रमादित्य के। इस तरह निकालते हैं। उसने कहा कि क्या तुम विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। क्वेश्चन किया उन्होंने। हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल ओवर किंगडम्स, हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल ओवर किंगडम्स। हैव यू नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, डिजायर मीन्स इच्छा की है, किंगडम मीन्स राज्य पर। क्या तुमने कभी ऐसे राज्य पर शासन करने की इच्छा नहीं की है, दैट वर नॉट योर्स, जो राज्य तुम्हारे नहीं थे। क्या तुमने कभी ऐसे राज्य पर शासन करने की इच्छा नहीं की है जो तुम्हारे थे ही नहीं।
फॉर ए व्हाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर। फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, राजा कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, राजा कोई भी उत्तर नहीं सोच सका या कोई भी उत्तर नहीं दे सका। ही न्यू हिज लाइफ वाज अनजस्ट, वह जानता था कि उसका जीवन न्यायप्रिय नहीं था, अर्थात उसने ऐसी इच्छा तो कभी की थी। उसने सोचा। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, साइलेंस मीन्स चुप्पी या खामोशी, लंबी चुप्पी के बाद, खामोशी के बाद, ही स्पोक, वह बोला। कौन बोला? राजा बोला। राजा बोला नो, नहीं। ही सेड, उसने कहा आई एम नॉट बर्थी, बर्थी मीन्स योग्य, मैं बर्थी नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, अर्थात मैं इस सिंहासन के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैंने दूसरे के राज्यों पर राज्य करने की कभी इच्छा की है। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, गो देन, जाओ तब, और 3 दिनों तक व्रत और प्रार्थना करो। फास्ट मीन्स व्रत करना होता। सेड द एंजल, देवदूत ने कहा, सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, सो दैट, जिससे कि तुम प्योरीफाई कर लो अपने आप को, प्योरीफाई मीन्स शुद्ध कर लो, जिससे कि तुम अपने आप को शुद्ध कर लो। एंड बी बर्थी टू सिट ऑन द थ्रोन, और सिंहासन पर बैठने के तुम योग्य हो जाओ। विथ दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, ही स्प्रेड हिज विंग्स, उसने अपने पंख फैलाए, विंग्स मीन्स पंख, स्प्रेड मीन्स फैलाए, उसने अपने पंख फैलाए, एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। कौन? देवदूत। द किंग प्रीपेयर्ड हिमसेल्फ विथ प्रेयर एंड विथ फास्टिंग, द किंग प्रीपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप को प्रीपेयर्ड किया, प्रिपेयर मीन्स तैयार किया, राजा ने अपने आप को तैयार किया, विथ प्रेयर एंड विथ फास्टिंग, प्रार्थना करके और व्रत करके। टू कम अगेन, कम अगेन, पुनः आया, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए फिर आया, बैठने को फिर आया। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, बट दिस टाइम अगेन, किंतु इस समय पुनः, अगेन मीन्स पुनः, किंतु इस समय पुनः वैसी ही घटना घटी, सेम वैसी ही, थिंग हैपेंड घटना घटी, किंतु इस समय पुनः वैसी ही घटना घटी। एनोदर स्टोन एंजल आस्क्ड, एनोदर मीन्स दूसरे, स्टोन एंजल पत्थर के देवदूत, दूसरे पत्थर के देवदूत ने पूछा, उससे पूछा, इफ ही हैड नेवर डिजायर्ड टू पोसेस द रिचेस ऑफ एनोदर, कि क्या कभी उसने दूसरों के धन को लेने की इच्छा नहीं की है। पोसेस मीन्स लेने की, हड़पने की, रिचेज मीन्स धन को, या क्या उसने कभी दूसरे के संपत्ति को या धन को लेने की इच्छा नहीं की है। द किंग एडमिटेड, एडमिटेड मीन्स स्वीकार किया, राजा ने इसको स्वीकार किया, दैट ही हैड डन सो, कि उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, उसने किसी दूसरे के धन को लेने की इच्छा की थी, राजा ने ऐसा स्वीकार किया। एंड देयरफॉर ही वाज नॉट बर्थी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, एंड देयरफॉर, और इसलिए वह जजमेंट सीट पर बैठने के योग्य नहीं था, न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य वह नहीं था। इन दिस वे, इस प्रकार या इस तरह, वह नीवर द किंग ट्राइड टू ऑक्युपाई द थ्रोन, वह नीवर, जब भी राजा सिंहासन पर बैठने को होता या बैठना चाहता, ही बाज क्वेश्चनड बाई एन एंजल, उससे एक एंजल द्वारा, एक देवदूत द्वारा प्रश्न पूछा जाता था, क्वेश्चन, प्रश्न पूछा जाता था। जब भी राजा सिंहासन पर बैठने को ऑक्युपाई होता, तत्पर होता, उससे एक प्रश्न पूछा जाता था। एंड
ही हैड टू विदड्रा, और उसको पीछे हटना पड़ता था। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल वाज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब। दिस वेंट ऑन मीन्स होता रहा, ये ऐसा होता रहा, टिल ओनली वन एंजल्स वाज लेफ्ट, जब तक कि एक देवदूत रह गया। वन एंजल वाज लेफ्ट, जब तक कि एक देवदूत रह गया, सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, उस संगमरमर की तख्ती को उठाए हुए एक देवदूत रह गया। दोबारा देते हैं, यह ऐसा तब तक होता रहा जब तक कि उस पत्थर की पटिया को उठाए हुए केवल एक देवदूत रह गया। द किंग बेंट नियर द थ्रोन विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस। राजा थ्रोन के पास बहुत विश्वास के साथ पहुंचा। राजा सिंहासन के पास बहुत विश्वास के साथ पहुंचा। फॉर ही फेल्ट श्योर, उसने फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे। उसको पूरा विश्वास था, उसने पूरा विश्वास महसूस किया था कि उस दिन उसे उसका स्थान, प्लेस मीन्स जगह, उसका स्थान लेने की अनुमति मिल जाएगी। अर्थात राजा को पूरा विश्वास था कि उसे उस दिन सिंहासन पर बैठने की अनुमति मिल जाएगी। अलाउड मीन्स अनुमति मिल जाएगी। बट एज ही केम नियर द सीट, किंतु जैसे ही वह सीट के पास आया, उस तख्ती के पास आया, मार्बल की पटिया के पास आया, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग। हे राजन, क्या तुम पूर्ण रूप से शुद्ध हो, प्योर में शुद्ध, कि हे राजन क्या तुम अपने हृदय से पूर्ण रूप से शुद्ध हो। हार्ट में हृदय या दिल। अंतिम देवदूत ने कहा कि हे राजन क्या तुम अपने हृदय से पूर्ण रूप से शुद्ध हो। इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड। इज योर हार्ट एज प्योर, क्या तुम्हारा हृदय इतना शुद्ध है जितना कि छोटे बच्चे का हृदय शुद्ध होता है। अंतिम देवदूत ने पूछा कि क्या तुम्हारा हृदय इतना शुद्ध है जितना शुद्ध एक छोटे बच्चे का हृदय होता है। इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड बर्थी टू सिट ऑन हिज सीट। यू आर इंडीड, तुम सचमुच उसकी सीट पर बैठने के योग्य हो। उसकी, विक्रमादित्य की सीट पर तुम बैठने के योग्य हो। यदि तुम्हारा हृदय इतना शुद्ध है जितना हृदय एक छोटे बच्चे का होता है, तो तुम सचमुच उसकी सीट पर, उसके सिंहासन पर बैठने के लिए योग्य हो। नो, नहीं, सेड द किंग वेरी स्लोली। राजा ने बहुत धीरे से कहा कि मेरा हृदय इतना शुद्ध नहीं है। नो आई एम नॉट वर्थी, नहीं मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स, और इन शब्दों के साथ, द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई। एंड एट दीज वर्ड्स, और इन शब्दों के साथ, द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई, आकाश में उड़ गया। बियरिंग द स्लेब अपॉन हिज हेड, अपने सिर पर उस स्लेब को उठाकर, उस तख्ती को उठाकर मार्बल की, देवदूत वहाँ से उड़ गया, जैसा कि ये इस चित्र में देख रहे हैं। दिस वाज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपेयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर ईवर। इसी तरह दिस वाज हाउ, इसी तरह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन, इसी प्रकार विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन फॉर एवर, सदैव के लिए, इस प्रकार विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन सदैव के लिए पृथ्वी से गायब हो गया। डिसअपेयर्ड मीन्स गायब हो गया या चला गया। जैसा कि सिस्टर निवेदिता ने कहा था कि क्या तुम पता है कि कैसे गायब हुआ, तो उन्होंने पूरी कहानी में बताया
कि विक्रमादित्य का नया सिंहासन इस प्रकार से हमारी पृथ्वी से गायब हो गया। डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आपकी समझ में ठीक से आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक व शेयर भी करें, और यदि कोई कमेंट है तो कृपया हमें अवगत कराएं। धन्यवाद। पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।